हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 19। तो इस श्लोक पे कल भी चर्चा किया था, बस आज और इस चर्चा को आगे बढ़े। इस श्लोक में सूत गोस्वामी बोल रहे हैं तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्चये चेतयेतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। As soon as irrevocable loving service is established in the heart, the effects of nature's modes of passion and ignorance, such as lust, desire, and hankering, disappear from the heart. Then the devotee is established in goodness and he becomes completely happy. Cheta etar anavidham. अनाविधम मतलब कि किसी भी प्रभाव से मुक्त हो जाना, विदाउट बीइंग अफेक्टेड। कौन से प्रभाव से? काम अलोभादयश्चय, वो उत्पन्न होता है राजोतमो भाव। तो यहाँ पे वापस से याद दिलाना उचित रहेगा कि हम लोग, क्योंकि लगभग 1-1.5 महीने से ऊपर हो गए हैं दूसरा अध्याय चालू करते हुए, तो क्या प्रसंग चल रहा है। तो सौनक आदि ऋषि पहले अध्याय में प्रश्न पूछे थे सूत गोस्वामी से कि सबसे सरल उपाय, सर्वश्रेष्ठ उपाय या सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है। तो उसका उत्तर देते हुए वे 5वें नंबर, इस अध्याय के 5वें नंबर श्लोक से प्रारंभ करते हैं। सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। कि वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है किसी व्यक्ति का जिससे भगवान अधोक्षज भगवान कृष्ण के प्रति अहेतु की भक्ति विकसित हो जाए। और फिर आगे चल के वो आगे आगे के 3-4 श्लोकों में वो वर्णन करना प्रारंभ किए। सूत गोस्वामी बताए कि किस प्रकार से इस प्रकार की अहेतु की भक्ति जो करता है भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण के प्रति, तो उससे वो हर प्रकार का कार्य की सिद्धि वही होती है। यानी हर प्रकार के कार्यों को इस भौतिक जीवन में या भौतिक कार्यों का जो अल्टीमेट जो उद्देश्य है वो यही है कि भगवान की प्रति अहेतु की भक्ति करे। और वो अहेतु की भक्ति अगर कोई करता है तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ज्ञान वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाता है। और भगवान ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति, ये 2 बार इस श्लोक में वर्णन करते हैं, जिसके द्वारा भगवान भी और जीवात्मा भी और उसका मन बुद्धि सब जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। इस प्रकार से भक्ति का गुणगान किए। और फिर पिछले 3-4 श्लोक से सूत गोस्वामी वर्णन करना प्रारंभ किए कि वो जो भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति है वो कैसे प्राप्त की जा सकती है। यानी उनके कथा में रुचि, उनके नाम जप में रुचि कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो वो शुश्रूषदानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निश्चेवण। यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि जब कोई प्रमाणिक भक्त का आश्रय लेकर के भक्ति करता है, सेवा करता है, तो भगवान वासुदेव के कथा में रुचि उत्पन्न होती है। और जब कथा में रुचि उत्पन्न होती है तो श्रीमताम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण की हृदय अंतस्तु अभद्राणी, जितने भी अभद्र हैं नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार से जब ज्यादातर अभद्र नष्ट हो जाते हैं इस प्रकार भगवान के भक्तों का सेवा करके, इस भागवत का श्रवण करके, तो भगवान के प्रति नष्ट की भक्ति तब उत्पन्न होती है। और नष्ट की भक्ति उत्पन्न होती है तो ये श्लोक में बता रहे हैं कि रजस तमो भाव, रजस और तम जो है, तमोगुण रजोगुण से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है और उसके हृदय से सारे काम और लोभ नष्ट हो जाते हैं। और जब ये हो जाएगा तो उसके पश्चात एवं प्रसन्न मनुष्यो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते। इस प्रकार से ये जब कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब हृदय कोई व्यक्ति रजस तम, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो पाएगा तभी वो और सतोगुण में उपस्थित हो पाता है, तो उस समय प्रसीदति मतलब मन उसका शांत हो जाता है। अभी मन कैसा है? अशांत। मन शांत होने का मतलब क्या है कि मन में किसी भी प्रकार का भोग का इच्छा नहीं होनी चाहिए। इस भौतिक संसार में अगर हम कुछ भी भोग विलास या इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, अगर ये इच्छा जब तक मन में विद्यमान है, उसी को अशांति बोला गया है। हमने कई बार चैतन्य चरितमृत का श्लोक कोट करके इस पर डिस्कस किया कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। अशांत कौन होता है? किसका मन अशांत होता है? उसका मन
हर एक उस व्यक्ति का मन अशांत होगा जो भुक्ति चाहता है। भुक्ति मतलब इस भौतिक संसार का कुछ भोग चाहता है, उसका मन अशांत होगा। और भोग का मतलब जो इंद्रिया भोग है वो तो है ही है, इंद्रियों की संतुष्टि के लिए। ये भौतिक भोग जो है, इंद्रिय तृप्ति, ये भी तीन चार अलग अलग स्तर पे होता है। एक तो है कि स्थूल शरीर का भोग करना, ग्रॉस मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, यानी स्थूल इंद्रिय तृप्ति का, यानी जो हमारा खुद के शरीर के संतुष्टि के लिए, आंख कान जीभ नाक त्वचा जो मिला है, इसके संतुष्टि के लिए जो केवल कार्य करता है, इसको स्थूल भोग बोला जाता है। फिर दूसरा इसके ऊपर है मन की संतुष्टि के लिए, कि मन को संतुष्टि मिलती है, तो इसमें वो अपने अपने शरीर के इंद्रिय तृप्ति का भी कई बार बहिष्कार कर सकता है, बलिदानी दे देता है, सेक्रीफाइस करके वो मन को संतुष्टि मिलने के लिए जो होता है वो कार्य करता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति है जो दिन रात मेहनत करता है, बड़े बड़े महानगर में जाता है, जैसे मुंबई जगह ऐसी सिटी है। मुंबई में कितने सारे, यहाँ पे लाखों ऑटो वाले हैं, ऑटो चलाते हैं। वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं और वो इधर रहते हैं, फैमिली नहीं रख सकते हैं, इतना इतना महंगा है यहाँ पे, एक छोटा सा घर भी लेना बहुत महंगा होता है। तो केवल वो रहते हैं, ऑटो चलाते हैं, किसी तरह से अपना कहीं पे भी रह लिए, एक छोटे से कोई छोटा सा रूम लेकर के 7 8 लोग 10 लोग ऐसे रहते हैं, और फैमिली गांव में रहता है। लेकिन वो लोग यहाँ पे दिन रात मेहनत करते हैं। ऑटो कई तो ऐसे होते हैं जो 15 15 20 20 घंटे ऑटो चलाते हैं। एक ड्राइवर मिला, वो बता रहा था कि वो 24 घंटे लगातार चलाता है, उसके बाद फिर कुछ घंटे विश्राम करेगा और फिर चलाएगा। इस प्रकार से इतना मेहनत करते हैं, अपने खुद का शरीर शरीर का जो संतुष्टि है, इंद्रिय तृप्ति है, उसको भी त्याग देते हैं। लेकिन इस उससे फिर क्या मिलता है? उससे उनका जो मन का इंद्रिय तृप्ति है वो होता है, तो वो भी भुक्ति ही है, वो भी भोग ही कहलाता है, उसको भी भोग की कैटेगरी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि उनके मन को संतुष्टि मिलती है कि हम कमा रहे हैं तो हमारे जो परिवार वाले हैं उनका हम पालन पोषण कर पाएंगे। तो उनका उनको संतुष्टि होगा, उनको इंद्रिय तृप्ति मिलेगा, इंद्रिय भोग मिलेगा, इसी में हमारा इंद्रिय भोग है। तो ये मन के स्तर का होता है ना। मन के स्तर पे फिर और भी लोग होते हैं जो जैसे कविताएं लिखते हैं, कवि होते हैं, जो सिंगर होते हैं, इस प्रकार के ये लोग जो हैं, ये भी मन के स्तर पे भोग करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। फिर इसके ऊपर होता है बुद्धि के स्तर पे, इंद्रियाणि परो बुद्धिर, इंद्रियाणि क्या श्लोक है, मनस्तस्तु परो बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सहा, कि इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। इस प्रकार से इंद्रिय भोग के लिए ज्यादातर लोग इंद्रिय भोग के लिए रखते हैं। फिर उसके ऊपर कुछ होते हैं जो मन के लिए कार्य करते हैं, वो भी इंद्रिय भोग ही है, एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस उसको बोलते हैं, प्रभुपाद जी बताएं। एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन यानी इंद्रिय तृप्ति का विस्तार उसको बोलते हैं। फिर बुद्धि के स्तर पे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं या ज्ञानी होते हैं, जो वैदिक शास्त्रों पढ़ते हैं और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहते हैं, और वैज्ञानिक हो गए, ये लोग कुछ आविष्कार करना चाहते हैं, तो ये बुद्धि के स्तर पे इंद्रिय भोग करते हैं। फिर उसके भी ऊपर होता है जो अहंकार के स्तर पे इंद्रिय भोग करते हैं। यानी अपने आप को कुछ पहचान करते हैं कि ये मेरा भारत देश है, ये मैं मानव जाति हूँ, मैं भी मानव हूँ, तो मानवता के लिए कुछ करना है, भारत के लिए कुछ करना है। यानी भारत के लिए करना है तो उसके लिए अमेरिका और जो पाकिस्तान है, जो अलग अलग देश के लोग हैं, उनके साथ युद्ध कर सकता है, और भारत की रक्षा के लिए वो फांसी पे भी पड़ चढ़ सकता है। और इस प्रकार से कुछ लोग मानवता के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं। तो ये सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अहंकार का मतलब होता है, अहंकार का मतलब होता है पहचान। ये अहंकार तत्व है एक, ये ध्यान रखना चाहिए। अहंकार का मतलब लोग समझते नहीं है जनरली। तो गीता में अहंकार को एक तत्व बताया गया है, मन बुद्धि अहंकार, ये तीन तत्वों से मिलकर सूक्ष्म शरीर बनता है। तो फिर अहंकार के स्तर पे भी कुछ लोग इंद्रिय भोग करते हैं। लेकिन ये सारे जो भी है, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का और अहंकार का, ये चारों कैटेगरी के लोगों को बोला गया है कि ये भुक्ति है। भुक्ति मतलब भोग है, इनके अंदर काम वासना है, इसलिए कविराज गोस्वामी बोलते हैं भुक्ति। और फिर ये जब चारों चीज करके, चारों स्तर पे जब कोई भोग करके फिर भी संतुष्टि नहीं प्राप्त करता है, समझ जाता है कि अरे इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें दुख ही दुख है, तब वो फिर मुक्ति का प्रयास करता है। वो सोचता है कि इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाने में ही मेरे को शांति सुख मिल सकता है। यानी जो प्रिंसिपल है घूम फिर के वहीं पे आता है कि कुछ लोग होते हैं जो अपना सुख प्राप्त करने के लिए अपने इंद्रियों का भोग करते हैं,
फिर कुछ लोग होते हैं इसके थोड़ा ऊपर उठते हैं, उनका बुद्धि थोड़ा खुलता है, तो वो सोचते हैं कि केवल अपने शरीर का इंद्रिय भोग करके मुझे असली सुख नहीं मिलेगा, उनको अपने परिवार वालों का, अपने समाज का इंद्रिय भोग संतुष्टि करा के उनको ज्यादा सुख मिलता है। तो वो मन के स्तर पे। फिर कुछ लोग होते हैं कि जो विश्लेषण करना चाहते हैं, भौतिक प्रकृति का बुद्धि के स्तर पे भोग करना चाहते हैं। फिर कुछ लोग अहंकार के स्तर पे भोग करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भोग की वृत्ति है ये चलती है, और इसका बेसिक प्रिंसिपल यानी मूल सिद्धांत है कि मुझे कुछ सुख मिलना चाहिए। तो अपने सुख की तलाश के लिए व्यक्ति अलग अलग प्रकार से ये चार कैटेगरी में सुख भोग करता है। और फिर ये चारों जो कैटेगरी है, यानी शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, ये चारों कैटेगरी ये भौतिक भोग वासना कहलाता है। और इससे व्यक्ति कभी संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर पाता है। तब वो सोचता है कि चारों प्रकार के भौतिक भोग से अपने आप को मुक्त करने से शायद मुझे शांति मिल जाएगी, सुख की अनुभूति होगी। तब ऐसे लोग जो होते हैं दर्शन शास्त्र अपनाते हैं, और उपनिषद पढ़ते हैं, वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, और निवृत्ति मार्ग को अपनाते हैं। और ऐसे लोग फिर जो है ब्रह्मवादी, मायावादी ये सब बन जाते हैं, और मुक्ति कामना करते हैं, मुक्ति की कामना करते हैं। लेकिन उसके पीछे भी सिद्धांत क्या है कि अपना कुछ सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए कविराज गोस्वामी उनको भी इसी कैटेगरी में रखते हैं। और फिर तीसरे कैटेगरी के हैं सिद्धि कामी, यानी जो कुछ सिद्धियों को प्राप्त करके प्रदर्शन करना चाहते हैं। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, कामावसायत, इस प्रकार की 8 सिद्धियां हैं, तो उनको प्राप्त करना चाहता है जो, तो उसको सिद्धि कामी बोलते हैं। तो ये तीनों कैटेगरी के लोग कामी हैं, यानी लस्टी हैं, काम वासना से पूर्ण है इनका हृदय, इसलिए इनका मन हमेशा अशांत रहता है। तो अशांति का मतलब ये होता है। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, ये कृष्ण का जो भक्त होता है, यहाँ पे विशेष बात समझने वाली है। यहाँ पे जो कृष्ण भक्त निष्काम बताया गया है, तो किस प्रकार की भक्त की बात की गई है ना? हमारे जैसे या मेरे जैसे भक्त की बात नहीं की जा रही है। ये शुद्ध भक्त की बात की जा रही है, जिसके हृदय में अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, जिसके हृदय में और अन्य कोई अभिलाषा नहीं है कुछ प्राप्त करने के लिए। जैसे भगवान शिव जब इसका गुणगान करते हैं ऐसे भक्त को, नारायण परायण सर्वे न कुतश्चन बिप्यते स्वर्ग नर्क अपि अर्थ तुल्य दर्शते। जब पार्वती माता उनको शाप दे देती हैं, चित्रकेतु महाराज को, उन्होंने कुछ अपराध किया था, अपराध नहीं बोल सकते, उनका ऐसा इंटेंशन नहीं था, उद्देश्य नहीं था, लेकिन वो सरकमस्टेंशियल था। हाँ, शिव जी पार्वती माता को गोद में बैठा के भागवत कथा कर रहे हैं, और सामने हजारों ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, और शिव जी, भगवान शिव उस उच्च स्तर पे हैं कि उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों में चेतना उनका फिक्स था, और वो भागवत कथा कर रहे थे, और माता पार्वती को गोद में बैठा के उनको भी सुना रहे थे। तो चित्रकेतु महाराज ऊपर से एरोप्लेन से निकल रहे थे अपने विमान में, और वो भी चित्रकेतु महाराज भी भगवान के महान भक्त हैं। देखिए इंटरेस्टिंगली दोनों भगवान शिव और चित्रकेतु महाराज, ये दोनों ही भगवान शंकरषण के भक्त हैं। लेकिन और दोनों भाई भी हैं। चित्रकेतु महाराज भी ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, और शिव जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। तो आपसी रिलेशन उनका गॉड ब्रदर का रिलेशनशिप है ना, गुरु भाई हैं दोनों, तो मित्रता है, भाई हैं। तो उस भाव में चित्रकेतु महाराज निकल रहे थे, तो वो थोड़ा हंसे। तो हंसने का उद्देश्य उनका निंदा करने का नहीं था, उसका कुछ अलग उद्देश्य था। लेकिन खैर भगवान शिव समझ गए, क्योंकि वो जानते हैं चित्रकेतु महाराज के हृदय की बात, इसलिए वो भी मुस्कुरा के चुप रहे, वो कुछ बोले नहीं। और लेकिन पार्वती माता को दुख हुआ, उनको अपराध लगा कि ये भगवान शिव इतने महान हैं, उच्च सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं, ये ऐसे कैसे निंदा कर सकते हैं, कैसे हंस सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत उनको कर्ज दे दिया, श्राप दे दिया कि जाओ आप असुर बन जाओ। तो चित्रकेतु महाराज उतरते हैं अपने एरोप्लेन से, माता पार्वती को प्रणाम करते हैं, भगवान शिव को प्रणाम करते हैं, और वो श्राप को स्वीकार कर लेते हैं बिना किसी दुख को प्रकट किए हुए। और बहुत अच्छा वहाँ पे जो है फिलॉसफी भी बताते हैं, ये हम जब भागवत में पहुंचेंगे आगे चौथे स्कंद में, तब इसका वर्णन होगा विस्तार से। तो वहां पे फिर भगवान शिव चित्रकेतु महाराज का गुणगान करते हुए बताते हैं कि जो भगवान वासुदेव नारायण परायण भक्त है, भगवान वासुदेव के प्रति समर्पित भक्त है, उसके लिए नरक और स्वर्ग, वैकुंठ या भौतिक जगत, ये अपितुल्य दर्शना, उसके लिए देवता का पोजीशन या असुर का पोजीशन सब एक समान है। और वही हुआ भी, चित्रकेतु महाराज असुर बने और वृत्रासुर के नाम से जाने गए, और इंद्र के साथ उनका युद्ध हो रहा है। इंद्र अपना वज्र निकाल के उनको मारने प्रहार कर रहे हैं, और इंद्र डर जा रहे हैं उनसे, लेकिन वो उनको प्रेरित कर रहे हैं, नहीं आप मारो, भगवान विष्णु का आपको आशीर्वाद मिला है, आप जरूर मेरे को मार पाओगे।
और वो अपना भगवान नारायण के चरण कमलों में मन फिक्स करके समाधि में चले गए और इंद्र केवल उनका गला काटे वज्र से और वो वैकुंठ को प्राप्त किए। तो इस प्रकार से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसको बोलते हैं कृष्ण भक्त, जो हर परिस्थिति में उसके लिए समान भाव रहता है हर परिस्थिति में, क्योंकि उसका उद्देश्य किसी भी स्थिति में रह के कुछ सुख भोग प्राप्त करने का नहीं है। इसलिए यहाँ पे निष्काम बोला गया है कि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। ये निष्काम है मतलब उसके हृदय में अपने सुख के लिए कोई वासना नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी ओर भगवान को सुख देने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसके अंदर तीव्र इच्छा बनी रहती है। इसी को बोलते हैं प्रेम। आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे कामना, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमना। कि जब कोई व्यक्ति अपने सुख के लिए विचार करता है, चाहे वो इस संसार का भौतिक भोग को प्राप्त करके, जो हमने चर्चा किया 4 कैटेगरी में होता है, स्थूल शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, या कोई मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, इस भौतिक संसार से विरक्ति लेकर के संन्यास ले लेता है और निवृत्ति मार्ग को अपना के मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, या कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, ये सब के सब क्या है इनके अंदर इच्छा, अपना सुख प्राप्त करने की इच्छा। इसी को काम वासना बोला जाता है। वहीं दूसरी ओर जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, उसको अपने सुख के लिए कोई इच्छा कामना नहीं होती है, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को सुख देने के लिए कार्य करता है। उसी को प्रेम बोला जाता है। ये काम और प्रेम में यही अंतर है। तो इस संसार में जो ये तथाकथित प्रेम के नाम से जाने जाने वाला जो चीज है, वो वास्तव में प्रेम नहीं है। वो क्या है? वो केवल और केवल काम है। हर कोई, चाहे वो अलग अलग स्तर पे हो, स्थूल, मानसिक, बौद्धिक और अहंकार के स्तर पे क्यों ना हो। तो इस प्रकार से जो अ, सतोगुण में होते हैं, तो ये काम, लोभ, दया, ये रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव होता है। सतोगुण में जाने के बाद व्यक्ति इन काम लोभ से जब मुक्त होता है, तब वो जाके उसका मन शांत हो पाता है। वहां से वास्तविक जो कृष्ण भक्ति है वो प्रारंभ होती है। वहां से जो शुद्ध भक्ति की प्रारंभिक अवस्था बोल सकते हैं, यानी शुद्ध भक्ति की पहली अवस्था वहां से चालू होती है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अ लिविंग बीइंग इन हिज नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज फुली सेटिस्फाइड इन स्पिरिचुअल ब्लिस। अपनी वास्तविक ओरिजिनल स्थिति में कोई भी जीवात्मा पूर्ण रूप से आनंद में रहता है। दिस स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड ब्रह्मभूता और आत्मानंद और स्टेट ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन। इस स्थिति को ब्रह्मभूत स्तर बोला जाता है, आत्मानंद। ये गीता में भगवान भी बोलते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। ब्रह्मभूत की स्थिति में प्रसन्न आत्मा रहता है वो। न सोचती न कांक्षती, ना ही तो उसको कोई आकांक्षा होती है और ना ही कोई शोक होता है। दिस सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज नॉट लाइक द सेटिस्फैक्शन ऑफ द inactive fool. The inactive fool is in the state of foolish ignorance, whereas the self-satisfied Atmanandi is transcendental to the material state of existence. This stage of perfection is attained as soon as one is fixed in irrevocable devotional service. Devotional service is not inactivity, but the unalloyed activity of the soul. तो ये जो ब्रह्मभूत स्तर है, ये ब्रह्मभूत स्तर ऐसा नहीं है कि वहां पे व्यक्ति आलसी हो जाता है या कुछ कार्य नहीं करता है, पूरी तरह से संतुष्ट बैठा हुआ है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। ऐसी स्थिति नहीं होती। ब्रह्मभूत का मतलब होता है ब्रह्म न सोचती न कांक्षती, ना तो उसके अंदर कोई इच्छा होती है ना ही कोई शोक वो करता है, लेकिन वो चुपचाप ऐसे बैठा नहीं रहता है। उसके अंदर, जैसे हम वर्णन कर रहे थे, कृष्ण भक्त निष्काम। निष्काम मतलब पूर्ण रूप से हर प्रकार के काम की इच्छाओं से मुक्त है, लेकिन उसके हृदय में तीव्र इच्छा हमेशा बनी रहती है भगवान की सेवा करने का। इसलिए वो जो है वास्तविक स्थिति है आत्मा की। ये जो मायावादी होते हैं, निराकारवादी होते हैं, कई बार वो लोग प्रयास कर करके, इतना तपस्या योग साधन करके अपने आप को ये भौतिक इच्छाओं से कभी कभी मुक्त कर लेते हैं। हालांकि ऐसा वो मानते हैं, ऐसा होता नहीं है। ब्रह्मा जी 10वें स्कंद में इसका वर्णन करते हैं, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना। ये जो अपने आप को विमुक्त मान लेते हैं, समस्त काम वासनाओं से मुक्त मान लेते हैं, लेकिन चलिए हम भी मान भी लेते हैं कि हाँ चलो मुक्त हो भी गए हैं, लेकिन वो फिर केवल जाके इनएक्टिव हो जाते हैं। वो कुछ करते नहीं है, सेवा नहीं करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण का जो भक्त है, जो निष्काम है, वास्तविक रूप में निष्काम है, उसका ये लक्षण नहीं। वो भौतिक चीजों के लिए पूरी तरह से निष्काम होता है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए पूरी तरह से एक्टिव होता है। उसका एक्टिविटी बढ़ जाता है।
बल्कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, ऐसा नारायण पारायण भक्त, ऐसे भक्त को नारायण पारायण मतलब नारायण ही जिसके जीवन है, लाइफ एंड सोल, जीवन और आत्मा जिसके भगवान नारायण हो जाते हैं, तो ऐसा भक्त जो भोग की इच्छा करने वाले लोग हैं संसार में, उनसे भी ज्यादा एक्टिव होकर कार्य करता है। जैसे साधारणतया जो इस संसार में भोग चाहते हैं वो कितना काम करते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 22 घंटे, 20 घंटे कर सकते हैं। लेकिन भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो 24 घंटे कार्य करता है। 24 घंटे वो एक्टिव रहता है भगवान की सेवा के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ये है प्रेम का लक्षण। और इसके अनेक उदाहरण हैं। जैसे प्रभुपाद जी 24 घंटे एक्टिव थे 70 साल की उम्र में। 70 साल की उम्र में कोई इस भौतिक संसार का कितना भी काम रखने वाला व्यक्ति भी होगा, तो वो भी लास्ट में छोड़ देता है, त्याग देता है, निराश हो जाता है, चलो छोड़ो ये सब में कुछ नहीं रखा है, चुपचाप लेटे रहो, वो कार्य करना छोड़ देता है। लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त जो होता है वो ऐसे उम्र में भी वो कार्य करना नहीं छोड़ता है। किसके लिए? भगवान के लिए। और केवल 70 साल की उम्र नहीं, जब 80, 81, 81 साल की उम्र में प्रभुपाद जी बेड में लेटे हुए हैं, उस समय में भागवत का प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं। वृंदावन मंदिर के ओपनिंग के टाइम पे प्रभुपाद जी का 1976-77 की ही बात है लगभग। प्रभुपाद जी का हेल्थ जो है, स्वास्थ्य बहुत खराब था, गिर गया था। वो बस बेड में लेटे रहते थे, भक्त लोग आके उनसे गाइडेंस लेते थे और प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन अनुवाद किया करते थे। लेकिन मंदिर के ओपनिंग के टाइम में जब यूपी के गवर्नर को इनवाइट किया गया था, तो वो आने वाले थे एज ए गेस्ट के रूप में। तो प्रभुपाद जी को, और फिर इतने सारे लोग आते हैं, जब कोई वीआईपी आता है तो बहुत सारे लोग आकर्षित होकर आते हैं। तो प्रभुपाद जी देखे कि यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है इन सबको लोगों को प्रचार करने का, गवर्नर को प्रचार करने का। तो प्रभुपाद जी बेड से उठ नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी किसी तरह से अपने सेक्रेटरी की मदद से उठ के आए और बैठ के उसके साथ कुछ बात किए। आधा एक घंटा उससे बात किए, उसको अपना कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में बताए, किस तरह से ये इसका आवश्यकता है, और उसको रिक्वेस्ट की कि आप इस प्रचार के कार्य में हेल्प करिए, मदद करिए। इस प्रकार से करके मीटिंग हुआ, बातचीत हुआ। वो जैसे ही वो व्यक्ति गया बाहर, प्रभुपाद जी तुरंत फिर से बेड में गिर गए। यानी पूरा हिम्मत जुटा के प्रभुपाद जी आए मिलने और बैठे और बात किया। जब तक उसको प्रचार कर रहे थे तो पूरा उत्साह के साथ उसको प्रचार किए। हालांकि शरीर में क्षमता नहीं थी, लेकिन फिर भी वो किए और उसके बाद वापस से बेड में लेट गए। हाँ, तो यानी इस स्थिति में भी जाकर भी कोई भक्त जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, वो जब प्रचार का अवसर आता है तो भगवान की सेवा के लिए वो इस स्थिति पे जाके भी इतना एक्टिव होकर कार्य करता है। तो कहने का मतलब है कि कृष्ण भक्ति, कई बार लोग सोचते हैं कृष्ण भक्ति मतलब चुपचाप बैठ जाना, आलसी बन जाना, सब कुछ छोड़ देना। सब कुछ छोड़ना कृष्ण भक्ति नहीं है, बल्कि सब कुछ कृष्ण के लिए करना, भगवान के लिए। कृष्ण अर्थ है अखिल चेष्टा, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे। ये भगवान के लिए सब कुछ करना ही ये कृष्ण भक्ति का लक्षण है, सेवा का लक्षण, भक्त का स्वभाव। ठीक है, तो अभी समय हो गया, इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने पूर्वक श्रवण किया। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक्चुअली कल मेरे एक सीनियर आए थे, जिसमें उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे हेलो। प्रभु जी अनम्यूट हो रहा है बार बार। हेलो। हाँ, सो उन्होंने बोला कि इस्कॉन तो बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल लेवल पे आप कर सकते हो, लेकिन वो इंडियन नहीं, बाहर से है, और वो इस्कॉन एक बहुत बड़ा एनजीओ है जो मतलब बिजनेस के लिए करता है। तो मैंने उनको कुछ बोला नहीं, बट क्या आंसर देना चाहिए ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोग को सबसे पहला तो आंसर ये देना चाहिए कि आप जहाँ पे, चलो ठीक है ये नहीं बोल सकते, बुरा मान जाएगा, तो उसको बोलिए कि इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो बिजनेस के लिए नहीं करता है। हर कोई। आप कहीं इंस्टीट्यूट में जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, अपने बच्चों का एडमिशन के लिए, पढ़ाने के लिए जाते हैं, आपको सामान खरीदने जाते हैं, आपसे हर कोई पैसे कमा रहा है। तो अगर आपको लगता भी है इस्कॉन में बिजनेस हो रहा है, पहली बात तो ये गलत है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप उसको उत्तर दीजिए इस प्रकार से कि अगर आपको लगता है चलो इस्कॉन विदेशी संस्था है, इस्कॉन का पैसा विदेश जाता है, इस्कॉन बिजनेस कर रहा है, लेकिन ये सब करने के बाद भी इस्कॉन क्या दे रहा है, रिजल्ट देखिए, परिणाम देखिए। क्या आप ये भूल गए क्या
इस्कॉन की मदद से ही पिछले 50 साल में लाखों की संख्या में कृष्ण भक्त बन रहे हैं लोग, धर्म का पालन कर रहे हैं, उनका जीवन सुधर रहा है, वो पाप से निवृत्त हो रहे हैं। क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है? आप इतने सारे मूवी थिएटर होते हैं, लोग इतना मूवी बनाते हैं, लोग मूवी देखने जाते हैं, क्या वो बिजनेस नहीं है? वहां पे तो अरबों खरबों रुपए आपसे वो खींचते हैं, वो कमाते हैं, और साथ में आपको क्या देते हैं? आपको और पापी बना देते हैं, आपका मन और भ्रष्ट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। जो नवयुवक लोग हैं वो और भ्रष्ट हो जाते हैं, गलत रास्ते में चले जाते हैं, तो उसको तो आप पूरा सपोर्ट करते हैं। कभी जाके आपने कंप्लेन किया, बैन किया कि ये सारे मूवी वाले लोग हैं बिजनेस करते हैं? कभी नहीं किया। तो अगर कोई ऐसी संस्था है जो आपको लगता है कि बिजनेस करता है, हालांकि बिजनेस है नहीं, लेकिन मान लेते बिजनेस करता है, लेकिन वो करने से आपको तो फायदा हो रहा है ना, आपको लाभ हो रहा है, सोसाइटी को लाभ हो रहा है, समाज को लाभ हो रहा है, तो ये भी विचार करना चाहिए ना, है ना। और रही बात विदेशी संस्था इस्कॉन कि इस्कॉन विदेशी संस्था है, इस्कॉन ना तो विदेशी है ना तो भारतीय है। इस्कॉन वैकुंठ की संस्था है, गोलोक वृंदावन की संस्था है ना। तो इस मामले में बोल सकते हैं कि हाँ विदेशी है, विदेशी ही नहीं है, दूसरे ब्रह्मांड का ही है। समझ पा रहे? इस भौतिक ब्रह्मांड का भी नहीं है, मेड इन गोलोक वृंदावन है। हम सब विदेशी हैं वास्तव में। हम आप में से कितने लोग को लगता है कि हम स्वदेशी, हम भारतीय हैं? ये गलत पहचान है। हम लोग भारतीय नहीं हैं, हम लोग जीवात्मा हैं, हम वैकुंठ के हैं, हम लोग वहां से हम लोग इस विदेश में आके पड़े हुए हैं, तो हम खुद ही विदेशी हैं। हाँ, और दूसरी बात, हम जो भी सामान यूज करते हैं, हम क्या सामान यूज करते हैं? आपके कपड़े से लेकर के खाने पीने से वस्तु लेकर के हर चीज आप विदेश का यूज करते हैं, तो विदेशी तो आप हुए ना। इस्कॉन तो बल्कि क्या कर रहा है, इस्कॉन की मदद से भगवान कृष्ण का प्रचार कर रहा है, यानी स्वदेश हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसको हम विदेशों में भी जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं, भारत में रहते हुए विदेश का सामान यूज कर रहे हैं, और आप उनके लिए कार्य कर रहे हैं। आप जो भी खरीदते हैं सब कुछ, जो पैसा कहाँ जाता है? विदेश में ही जाता है ना। एक कोलगेट कंपनी से लेकर के जितनी ज्यादातर कंपनी जो आप सामान यूज करते हैं, तो उसका पैसा आप जो देते हैं तो कहाँ जाता है? पैसा विदेश में ही जाता है ना। लेकिन इस्कॉन का ऐसा नहीं है। इस्कॉन का जो भी आर्थिक होता है, ये नियम है, ये हर कोई जानता है कि इस्कॉन, एक एक इस्कॉन केंद्र जो है इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। यानी एक इस्कॉन केंद्र में जो भी पैसा या डोनेशन आता है वो उसी केंद्र के सेवा में लगता है, उसी इस्कॉन मंदिर में लगता है। भारत में भी किसी दूसरे मंदिर में नहीं ट्रांसफर होता है, तो विदेश में जाना तो दूर की बात है ना। बल्कि उल्टा हुआ है, जब इस्कॉन भारत में स्टेब्लिश किया था प्रभुपाद जी ने, उस समय भारतीय लोग इतना नहीं देते थे डोनेशन। भारत में अगर किसी को डोनेशन मांगो तो 5 रुपए 11 रुपए देंगे, भले करोड़ करोड़पति होंगे, लेकिन डोनेशन मांगने जाओ तो चंदा समझ के ठीक है, हाँ प्रभु जी ले लीजिए, 11 रुपए का रसीद बना दीजिए, रसीद बनवा लेंगे लेकिन देंगे 11 रुपए। तो जब प्रभुपाद जी को मुंबई में, वृंदावन में, मायापुर में, हैदराबाद में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाना था, तो किसी भारतीय ने सहयोग नहीं किया। विदेशी लोग, अमेरिकन, यूरोपियन, वो लोग वहां से पैसा इकट्ठा करके भारत भेजे थे, और उनके बल पे ये मंदिर बन पाए हैं। समझ पा रहे हो? और आज भी जो हमारा मायापुर में मंदिर बन रहा है, उसका जो आधे से ज्यादा जो डोनेशन है, पैसा इकट्ठा हुआ है, वो विदेश से ही हुआ है, भारत में इतना नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये लोगों के पास मिसकंसेप्शन है। लेकिन मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ भी लगता है, चलो वो मिसकंसेप्शन जो भी है, गलत विचारधारा, वो आप धीरे धीरे जब इस्कॉन से जोड़ेंगे तब आपका क्लियर होगा। लेकिन आप मान भी लो कि इस्कॉन विदेशी संस्था है, विदेश में पैसा जाता है, धंधा करता है, लेकिन आप ये देखो ना कि अगर आप इस्कॉन से जुड़ते हो और इस्कॉन की शिक्षा पालन करते हो, तो आपको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप सतोगुण में आ रहे हैं, आपका मन शांत हो रहा है, आप भगवान के भक्त बन रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, आपके जीवन में सुख खुशहाली आ रही है, तो क्या दिक्कत है ना? हर जगह आप पैसा देते हैं, पैसा आपका केवल वेस्ट जाता है, व्यर्थ जाता है, और उल्टा होता है कि आपका दिमाग और भ्रष्ट हो जाता है, गंदगी चली जाती है। लेकिन इस्कॉन में अगर आपको लगता है पैसा जा भी रहा है, तो आपका फायदा ही हो रहा है ना। और दूसरी बात, उनको बोलो कि आप आइए, आपको पूरा इन्विटेशन है, हम आपको किसी भी प्रकार के प्रोग्राम में कोई चार्ज नहीं करते हैं। आप केवल अगर इस्कॉन मंदिर में आके कुछ पुस्तकें खरीदेंगे, तो वो आपको उसका जो नॉर्मल चार्ज होता है वो देना पड़ता है। अब आप देखिए, इतनी मोटी गीता होती है 800 900 पेज की, तो उसका अगर 200 रुपए चार्ज लिए तो कौन सा ज्यादा है? ये क्या बिजनेस है? उतनी मोटी किताब हम्म। आप बाहर कहीं भी जाके खरीदो, कम से कम 600 700 रुपए की आएगी। तो इसको कहाँ बिजनेस कर रहे हैं? ठीक है, तो इस तो ये प्रकार से उन्होंने लिया, समझाना चाहिए गीता प्रेम लिया से। मेरे से। हाँ तो ठीक है। उन्होंने मेरे से गीता भी ले लिया, पढ़ रहे, लेकिन उन्होंने उनका फीडबैक दिया, तो मैंने बोला ठीक है प्रभु जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वो पूरा गीता पढ़ लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ ठीक है, उनका गलती नहीं है, लोग क्या है, ये सब चीजें, गलत गलत चीजें फैलाते रहते हैं, इसलिए वो लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो हमारा जिम्मेदारी है कि उनको समझाने का कि आपको तो लाभ मिल रहा है, तो आप जुड़िए इस कौन से आपके लाभ के लिए, और आपका खुद का उदाहरण बताइए कि मैं जुड़ रहा हूँ, मेरे को लाभ मिल रहा है,
तो इसमें क्या दिक्कत है?